हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिश्रा अपने चैनल सुपर मॉम की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने पतले और लंबे लोग किस तरीके के कपड़े पहने, किस तरीके की सूट, किस तरीके की साड़ियाँ पहने, इस पर तो आपने वीडियो बना दिया। लेकिन जो लोग पतले, जो लड़कियाँ पतली भी हैं और छोटी भी हैं, यानी कि उनकी हाइट कम है, अप्रॉक्स 5 फुट तक की वो है या फिर उससे भी कम है, तो आप उनके लिए कुछ ड्रेसिंग सेंस बताइए, कुछ ड्रेसिंग टिप्स बताइए। सो इन सब टिप्स पे आज मैं आपको, ये खास वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझसे पूछा था इस बारे में। सो मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए स्पेशल बना रही हूँ। सो लेकिन आप लोग देखिए वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को इससे नॉलेज मिलने वाली है। और मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि कुछ उनका भी नाम है, मैं नहीं लूँगी, उनने मुझे कमेंट्स करके बोला कि आप जो अपने वीडियो का जो थंबनेल लगाती हैं तो वो नेहा कक्कड़ की क्यों लगाती हैं, नेहा कक्कड़ की हाइट कम नहीं है। सो मैं यहाँ पे नेहा कक्कड़ की जो इमेज है वो इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट तो वाकई में कम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उनकी हाइट कम है। मैं इसलिए उनका इमेज लगाती हूँ कि वो आप लोग देख सकें कि वो उनकी हाइट कम है, कि हाइट अप्रॉक्स 5 फुट तक की होगी, 5 फुट 1 इंच या फिर 2 इंच होगी, लेकिन वो अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने ड्रेसिंग टिप से वो लगती हैं कि वो कम हाइट की हैं। बिल्कुल भी नहीं लगती हैं वो, क्योंकि वो कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करती हैं, इस तरीके से वो अपने क्लॉथ को, अपने जो उनका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है, उनका जो फैब्रिक चूज करने का जो स्टाइल है वो इतना अच्छा है कि वो लगते ही नहीं कि उनकी हाइट इतनी कम है। सो मैं इसलिए उनका जो इमेज है वो अपने थंबनेल में लगाती हूँ। मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उनकी इमेज कम, उनकी हाइट कम है सो आप लोग देखिए उनको, बिल्कुल भी इसलिए नहीं लगाती है। सो अगर जिनको कन्फ्यूज़न ये था, मुझे लग रहा है कि उनका कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा। सो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मुझे जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनाना है कि जो लड़कियां पतली भी हैं और जिनकी हाइट भी कम है, अप्रॉक्स 5 फुट से कम है, सो वो किस तरीके के कपड़े वेयर करें। सो अगर आप सूट पहनना चाहती हैं, सूट हो या फिर आप अगर कोई दूसरा, सूट का बात तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन अगर आप कोई वेस्टर्न वेयर पहनना चाहती हैं या फिर मॉडलिंग लुक पहनना चाहती हैं, जैसे कि जीन्स हुआ, टॉप हुआ, इस टाइप की, अगर पहले जीन्स टॉप की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जीन्स टॉप पहनना चाहती हैं तो आप हमेशा क्रॉप टॉप पहने, क्रॉप टॉप पहने। और अगर आपकी हाइट कम है तो उसके साथ आप कभी भी नैरो जीन्स बिल्कुल भी मत पहनिए। नैरो जीन्स में क्या होता है कि वो आपका जो, एक तो आपका पैर, दुबली पतली लड़कियों का पैर भी दुबला पतला होगा। अगर आप नैरो जीन्स पहन लीजिएगा तो आपका पैर वैसे भी पतला था और वो पतला दिखाएगा, लेकिन आपको अपने पैर को हेवी करना है। तो हेवी करने के लिए आपको, आप जीन्स का ही चुनाव कीजिए, आप डेनिम ही पहनिए, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा ढीला हो, यानी कि स्लिम फिट ना होकर रेगुलर फिट का वो आपका जो डेनिम हो उस टाइप का हो, आप उस टाइप का डेनिम को वेयर कीजिए। और ऊपर आप जो टॉप उसके साथ पहन रही हैं उसके साथ आप क्रॉप टॉप पहनिए, छोटा सा टॉप पहनिए। जो अगर आप शॉर्ट टॉप पहनती हैं तब का मैं बोल रही हूँ, शॉर्ट टॉप पहनिए, क्योंकि अगर आपके बॉटम वेयर और अपर वेयर में मुश्किल से 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए, यानी कि आपका जो टमी एरिया हो काफ़ी थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। अगर आप विजिबल नहीं रखना चाहती हैं तो आप उस पर एक जो नेट का श्रग आता है ना, या फिर जो पारदर्शी कपड़ों का जो श्रग आता है उसके ऊपर से आप उसे वेयर कर सकती हैं। इससे भी आपका लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आएगा, एक तो आप लंबी भी दिखोगे, और जो आप क्रॉप टॉप पहनने से क्या होगा कि आपका जो दुबला पतला वाला जो ये जो थ्योरी है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप क्रॉप टॉप नहीं पहनना चाहती हैं तो जो टॉप आती है ना, जिस पे यहाँ पे चुन्नटें बनी हुई रहती हैं यहाँ पे, यानी कि आपका जो टॉप है वो आपके बॉडी में फिट होगा, मुश्किल से हल्का सा लूज होगा, लेकिन जो उसका जो बाजू होगा ना, जिसका स्लीव जो होगा, यहाँ पे चुन्नटें बनी हुई रहेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो विक्टोरिया टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं, जैसे रानी विक्टोरिया जो जिस तरीके के वो कपड़े पहनती थी, सो उनका जो जितने भी उनके ड्रेस होते थे, उनके जितने भी गाउन होते थे, सब में यहाँ पे बने हुए रहते, यानी कि चुन्नटें, जैसे कि जेंट्स के कोट में होते हैं ना, कोट में यहाँ पे उठा हुआ उस टाइप का, आप उस टाइप का टॉप का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उस टाइप का जो कुर्ती में भी बनवा सकती हैं, हर तरीके से उसमें बनवा सकती हैं। और फ्लेरी टाइप का बाजू रखिए, फ्लेरी नहीं रखना चाहती तो ढीला ढीला बाजू रखिए, और साथ ही यहाँ पे ज़रूर उसे बंद, यहाँ ये मतलब मैं आपको ये नहीं बताना, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा, जैसे कि एलिफेंट टाइप का, एलिफेंट जो डिज़ाइन का होता है ना,
बाजू उस टाइप का आपको नहीं रखना है, आपको बाजू ढीला रखना है, लेकिन यहाँ पे आकर उसे फिर यहाँ पे आपको टाइट होना चाहिए, यहाँ पे आपको बंद हो जाना चाहिए वो बाजू। इस टाइप का रखिए, ढीला ढीला टाइप का रखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको लुक देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने टमी एरिया को विजिबल नहीं करना चाहती हैं तो नेट का श्रग पहनिए। सिमरी टाइप का जो कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़ों का आप श्रग पहन सकते हैं, जिससे उससे भी आपका जो लुक होगा वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। आपकी हाइट भी अच्छी खासी दिखेगी और आप दुबले पतले भी नहीं दिखोगे। नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स कि यदि आप बॉटम वेयर, अगर आप सिंपल सा एक टॉप पहन रही हैं, अगर आप सिंपल सा टॉप पहन रही हैं, नहीं चाहती हैं कि आप क्रॉप टॉप कोई इस तरीके के, क्योंकि डेली यूज में कोई पहनता नहीं है क्रॉप टॉप इस टाइप का, अगर आप डेली यूज में पहनना चाहती हैं तो आप सिंपल सा टॉप पहनिए, लेकिन उसके साथ आप प्लाजो पहनिए। प्लाजो पहनने से क्या होगा कि एक तो आपका जो पैर का जो नीचे का बॉटम एरिया होगा वो भरा भरा सा दिखेगा, जिससे आपका जो स्किनी वाला जो थ्योरम है वो ख़त्म हो जाएगा। एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि हाँ, मतलब कि आपकी जो आपकी जो बॉडी का जो साइज़ है वो अच्छे ही खासा है, दुबली पतली बिल्कुल भी नहीं है। सो इस तरीके का आप चुनाव कीजिए। और प्लाजो के साथ एक सिमिलर एक तरीके की जो फ्लैट की जो स्लीपर या फिर आप जिन्हें स्नीकर सैंडल्स कुछ भी कह सकती हैं, उस चीज़ का आप चुनाव कीजिए। वो एक तो प्लाजो के वो नीचे रहेगा, वो विजुअल होगा भी नहीं, वो दिखेगा भी नहीं, और आपकी जो हाइट है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट है कि यदि आप कुर्ती पहनना चाहती हैं, यानी कि अगर आप कुर्ती यानी आप मतलब कि कोई फेस्टिवल पे किस तरीके का ड्रेस पहनना चाहती हैं, क्योंकि फेस्टिवल में हम लोग इंडियन ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यदि आप फेस्टिवल पे अगर कोई कुर्ती या फिर हेवी कोई एथनिक ड्रेस पहनना चाहती हैं तो आप उसके साथ लॉन्ग कुर्ती का चुनाव कीजिए। लॉन्ग ए लाइन की कुर्ती, ये आपकी हाइट को तो अच्छी दिखाएगी ही, आपकी जो बॉडी फ्रेम है ना उसको भी अच्छा सा दिखाएगा। और उसके साथ आप एंकल लेंथ की पैंट बनवाएं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप पैंट नहीं बनवाना चाहते तब उसके साथ जो आपकी जो एड़ी से आपकी जो 3-4 इंच ऊपर वाली जो प्लाजो होती है ना, उस जैसे कि मैंने इमेज में हर तरह के जितने भी मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ सबकी मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखा है, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इस तरीके प्लाजो आप उसके साथ इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरत लुक आएगा। और यदि आप उसके साथ कोई स्कर्ट पहनना चाहती हैं तो आप स्कर्ट और उसका जो ऊपर का टॉप है सेम कलर का रखिए, कभी भी डिफरेंस कलर का मत रखिए। खास आप लोगों के लिए, आप तरह के लोगों के स्किन और बॉडी टाइप के लोगों के लिए। और उसके साथ आपको श्रग जरूर पहनना चाहिए, अगर आप पहनना चाहती हैं तब। अगर आप श्रग उसके साथ डिफरेंट कलर का श्रग पहनिए, बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत लुक देगा, बहुत ही ज़्यादा आपको वो अच्छा सा लुक देगा। आपकी जो हाइट है उसका भी एक इल्यूजन सामने वाले की नज़र में क्रिएट होगा कि आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि आप स्किनी बॉडी टाइप की हैं, क्योंकि जो आप टॉप पहनोगे और स्कर्ट के साथ आपका नीचे का वॉल्यूम वैसे भी बढ़ा हुआ दिखेगा। और जो आप उसके साथ टॉप पहनोगे, टॉप के साथ जब आप श्रग लोगे तो आपका जो ये अपर, क्योंकि दुबली पतली लड़कियों का क्या होता है, शोल्डर कम होता है, यहाँ पे जो जितना यहाँ पे वेट आना चाहिए यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन हमें बढ़ाना रहता है। अगर ये चौड़ा दिखेगा तो अब दुबली पतली दिखोगे ही नहीं, इसलिए इसे चौड़ा करने के लिए आपको टॉप के साथ श्रग अगर आप पहन लेते हो तो आपकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखेगी, और एक इल्यूज़न जो क्रिएट होगा ना सामने वालों की नज़र में, वो आपकी हाइट को लंबा और आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को वो इन्हेंस करके दिखाएगा। और साड़ी के बारे में, अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं, दुबली पतली है, हाइट भी आपकी कम है, और हाइट तो आपकी कम है और आप दुबली पतली हैं, तो आप साड़ी कैसे पहने। सबसे पहले साड़ी पहनते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी स्लीवलेस ब्लाउज नहीं बनवाना है। स्लीवलेस ब्लाउज आप बिल्कुल भी मत बनाइए, फुल लेंथ की ब्लाउज बनवाइए, या फिर आप एल्बो लेंथ तक की ब्लाउज बनवा सकती हैं। और उसके साथ आप डीप नेक ब्लाउज कभी भी मत पहनिए, आप बोट नेक ब्लाउज बनवा सकती हैं। बहुत सारे डिज़ाइन के बोट नेक ब्लाउज मार्केट में बनते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं, और बुटीक से भी बनवा सकते हैं। इस तरीके का चुनाव कीजिए। और आप हमेशा चौड़े बॉर्डर की जो साड़ियाँ होती है ना, इस तरीके की साड़ियों का आप इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा भी चौड़ा नहीं, ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर की साड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है, लेकिन इस एक
तरीके की साड़ी होती है ना, कि जो नीचे की आपकी जो प्लेट के पास चौड़ी होती है, बहुत सारी ब्रॉड होती है, लेकिन ऊपर की जो क्योंकि साड़ी के दो पल्लू होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का, तो नीचे का जो हिस्सा वो ब्रॉड बॉर्डर हो, ऊपर का जो हिस्सा वो एकदम छोटा सा पतला सा बॉर्डर हो। इस तरीके अगर आप साड़ी पहनोगे ना, तो एक तो आपका जो हाइट का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरे में जो आपकी जो दुबली पतली स्किनी बॉडी टाइप का है ना, ये भी आपका विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो पतला बॉर्डर है वो आपकी हाइट को दर्शाएगा, और जो ब्रॉड बॉर्डर है वो आपकी हेल्थ को दर्शाएगा। सो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी शॉर्ट हाइट का गर्ल के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने जो लड़कियां शॉर्ट हाइट की हैं और प्लस साइज की, तो उन्हें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए ब्रॉड बॉर्डर से उनका हाइट और दबा हुआ दिखता है, और ख़ासकर वो जब शॉर्ट हाइट भी हैं और प्लस साइज में हैं। लेकिन वही लड़कियां जब वो शॉर्ट हाइटेड भी हैं और स्किनी बॉडी टाइप की हैं, तो उन्हें इन दोनों थ्योरी को मिक्स एंड मैच करके पहनना चाहिए, क्योंकि एक उनको ब्रॉड बॉर्डर भी और स्लिम बॉर्डर भी, दोनों बॉर्डर की साड़ी उनको अपने ऊपर, या फिर इस तरीके के दुपट्टे का भी, आप अगर दुपट्टा भी अपना ले रही हैं तो इस तरीके के दुपट्टे में खास करके इस तरीके के प्रॉब्लम इस तरीके का नहीं मिल पाता है जल्दी, लेकिन साड़ियों में आपको मिल जाएगा इस तरीके का, कि नीचे का बॉर्डर चौड़ा हो, ऊपर का बॉर्डर पतला हो। ये आपको दोनों आपकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपको साड़ी में ये कर देगा। और उसके साथ अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट जैकेट भी पहन सकती हैं। नहीं शॉर्ट जैकेट पहनना चाहती हैं तो आजकल ब्लाउज में भी बहुत सारे डिज़ाइन, जैसे मैंने इमेज लगा दिया है, ब्लाउज आपका यहाँ तक तो फिटिंग आएगा, यहाँ से फ्लेरी हो जाएगा, या फिर यहीं से आपका ब्लाउज फ्लेरी हो जाएगा। वो जो डिज़ाइन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप, क्योंकि मैंने बता दिया कि दुबली पतली लड़कियों को शोल्डर को अपने चौड़ा दिखाना पड़ता है। चौड़ा जब दिखेगा तो उनका दुबला पतलापन बिल्कुल ही दिखेगा ही नहीं किसी को। इसलिए अपने दुबले पतलेपन को छुपाने के लिए आपको अपने शोल्डर को चौड़ा दिखाना है। उसके साथ आपको बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने इमेज लगा दिया है। इस तरीके की ब्लाउज भी आप अपने लिए बनवा सकती हैं अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तब, और आप ओपन पल्लू भी रख सकती हैं। अगर ओपन पल्लू नहीं रखना चाहती तो अपने पल्लू को सिक्योर कर दें यहाँ पे, और उसके साथ भी आप आराम से रह सकती हैं। और उसके साथ जो बेल्ट एक आता है ना, साड़ियों पे भी लोग बेल्ट का चुनाव आजकल कर रहे हैं। इमेज में आपको सब कुछ आराम से दिख जाएगा इस तरीके का बेल्ट, या नहीं तो आप ब्लाउज में भी बेल्ट, उसमें फैब्रिक के बेल्ट जो होते हैं उसमें भी बनवा सकती हैं इस तरीके का अगर आप साड़ी पहनिएगा। और नहीं तो आप पूरा फुल लेंथ का साड़ी का ही मैचिंग फैब्रिक लेकर उसके साथ आप पतला सा लैस बनवाकर उसका एक श्रग बनवा लीजिए, वो भी आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हेयर स्टाइल के बारे में। यदि आप स्किनी बॉडी टाइप पे तो ये वीडियो है ही, और शॉर्ट हाइटेड पर मैंने इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि शॉर्ट हाइट की जो गर्ल्स हैं वो अपने हाइट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए जो अपने हेयर स्टाइल है उसे एक टाइट सा और हेवी सा बन बना के भी रख सकती है। उससे उनका हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा सा उनका हाइट दिखेगा। लेकिन ये जितने भी ये जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको किस तरीके का हेयर स्टाइल रखना है तो आप अपने बालों को कर्ली रख सकते हैं। कर्ली रखने के साथ उसे ओपन रखिएगा तो जो उसमें एक जिगजैग जो लुक आएगा ना, वो भी आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने में लगा है, क्योंकि आपको अपने हाइट को भी दिखाना है और अपने हेल्थ को भी दिखाना है, यानी कि आपको स्किनी बॉडी टाइप के भी जो प्रॉब्लम है उसे भी ख़त्म करना है। सो इस टाइप का आप हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी बालों को स्ट्रेट बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे फिर आपका वही प्रॉब्लम आ जाएगा। लंबे तो दिखोगे ही आप, साथ में दुबले भी दिखोगे, लेकिन आपको अपने बालों को स्ट्रेट करने के बजाय आपको अपने बालों को कर्ली करना है। और कर्ली जो जिगजैग जो होता है ना, उस टाइप का जो आपका लुक आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके हाइट को और आपके हेल्थ को दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा से दिखा पाएगा। सो और यदि आप सूट पहन रही हैं तो आप हमेशा सॉलिड कलर की सूट पहनिए, यानी कि एक कलर के वर्क वाला भी सूट हो, अगर उस पर किसी स्टोन वर्क हो या फिर थ्रेड वर्क हो उस सूट पे, तो वर्क वाला भी सूट हो तो सॉलिड कलर की होना चाहिए। यानी कि अगर वो सूट येलो कलर का है तो सूट और नीचे का बॉटम दोनों सेम कलर का, दुपट्टा डिफरेंस कलर का होना चाहिए। दुपट्टे को आप डिफरेंस कलर की रख सकते हैं, इस कलर के सूट का भी आप चुनाव कीजिए। और सूट को भी कभी भी आप शॉर्ट बाजू उसकी मत बनवाइए, हमेशा उसकी बाजू जो एल्बो लेंथ तक या फिर फुल, यहाँ पे जो चुन्नटें बनती है ना इस टाइप की बाजू का आप चुनाव कीजिए। आपका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। दुपट्टा जो है साइड दुपट्टा रखिए, ओपन दुपट्टा रखिए साइड में, बहुत खूबसूरत आपका इससे लुक आएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स
जिन लड़कियों की हाइट भी कम है और जो स्किनी बॉडी टाइप की हैं। आई होप अब जाकर आपका जो जितने भी प्रॉब्लम है जो सब आपका दूर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं दूर हुआ है तो फिर से आप मुझे कमेंट करके लिख सकती हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग अगर फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमें एक लाइक करते हो और हमें कमेंट बॉक्स में हमने जैसा वीडियो हमने बनाया है उसके बारे में अगर आप लोग बताते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ में आता है। ज़रूरी नहीं कि सारे कमेंट्स पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन जो लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ना, उनसे भी हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि वो हमारे कमियों को बताते हैं। जिसमें ऐसा नहीं कि मुझे उनके कमेंट्स पे मुझे नाराज़गी होती है, मुझे गुस्सा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे उनके कमेंट से ये सीखने को मिलता है कि मुझ में कुछ कमी है जिसे मुझे अभी भी दूर करना है, और उनके इन कमेंट्स करने की वजह से मैं अपने कमी को दूर करती हूँ और मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो फिर से कर लीजिए, और साथ ही बगल वाला जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आपने अगर अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जितने भी लिंक है प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।